सुप्रभातम। चैप्टर 9 का प्रश्नोत्तर हम लोग कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर चुके थे, है ना। 2 था एक पदेन उत्तरतः और 3 था पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें, है ना। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 करना था। 4 में है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद है उसके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। पहला प्रश्न देखिए, वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। सबसे पहले क्या देखेंगे, अंडरलाइन वर्ड क्या है, उसका मूल शब्द क्या है, स्वदेश। कौन सी विभक्ति वचन है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है और पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग में कह का षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होता है, कस्य। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कस्य। तो हम क्या लिखेंगे, वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, है ना। स्वदेशस्य की जगह हो जाएगा कस्य। दूसरा प्रश्न आया है, सप्तभगिन्यः प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। कह रहे सप्तभगिन्यः, सप्तभगिन्यः अंडरलाइन वर्ड है। मूल शब्द क्या है, सप्तभगिनी। स्त्रीलिंग है, प्रथमा बहुवचन है। तो स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन क्या होता है, का, के, काह, काह। तो इसलिए यहाँ हो जाएगा काह जो है वो अंडरलाइन वर्ड की जगह आ जाएगा। काह प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। तीसरा प्रश्न है, प्रदेशेऽस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। हस्तशिल्पानां अंडरलाइन है, हस्तशिल्प है मूल शब्द, शिल्पानां षष्ठी बहुवचन है और पुल्लिंग है। तो षष्ठी बहुवचन पुल्लिंग का हो जाता है केशाम, इसलिए हस्तशिल्पानां की जगह हो जाएगा केशाम। तो आंसर क्या होगा, प्रदेशेऽस्मिन् केशाम बाहुल्यम वर्तते। उसके बाद चौथा प्रश्न है, एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। ये जो राज्य हैं वो घूमने के लिए स्वर्ग सदृशानि हैं। जहाँ कभी किसी गुणों को, विशेषताओं को बताते हैं तो वहाँ कीदृश शब्द आता है। और यहाँ कीदृशानि, जैसे फलानी बहुवचन है वैसे कीदृशानि सदृशानि बहुवचन है। तो सदृशानि है बहुवचन लग रहा है, इसलिए इसका हो जाएगा कीदृशानि, है ना। तो स्वर्ग सदृशानि की जगह हो जाएगा कीदृशानि। तो क्या हो जाएगा, एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम कीदृशानि। ठीक है। अब आते हैं 5वें प्रश्न में। 5वां प्रश्न है, महोदये मे भगिनी कथयति अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम। इसमें मे पद जो है वो किसके लिए आया है। तो हम लोगों ने पाठ में पढ़ा था कि स्वरा नाम की जो लड़की है वो कहती है कि मे भगिनी कथयति। तो स्वरा के लिए है, इसलिए स्वरा में चतुर्थी लग गया तो हो गया स्वरायी। उसके बाद दूसरा देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक पारिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में प्रथितानि इति क्रियापदस्य, ये जो प्रथितानि क्रियापद है इसलिए कर्तृपदम की, इसके लिए कर्तृपद क्या है तो है ईमानी। ईमानी जो है वह कर्तृपद है। तीसरे प्रश्न में आते हैं, एतेषां राज्यानां पुनः संघटनम विहितम। अत्र यहाँ संघटनम इति क्रियापदस्य क्रिया कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। यानी जो संघटनम है कर्तृपद है उसका क्रियापद क्या होगा, तो यहाँ संघटनम का क्रियापद हो जाएगा विहितम। उसके बाद है, अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। अस्मात् वाक्यात्, यानी इस वाक्य से अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थं पदम चित्वा लिखत। माने इस वाक्य से अल्पता का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, इसमें अल्पता का विपरीतार्थक होगा प्राचुर्यम, तो इसलिए प्राचुर्यम इसका आंसर हो गया। उसके बाद अंतिम प्रश्न है इस प्रश्न के, क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघु निवर्तन्ते। क्षेत्र परिमाण की दृष्टि से ये छोटे हैं। वाक्यात, इस वाक्य से सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थकम पदम चित्वा लिखत।
संति, यह क्रियापद का जो समानार्थक पद है वो लिखना है। तो संति का समानार्थक पद इसमें क्या है? वर्तन्ते, है ना। संति और वर्तन्ते दोनों समानार्थक पद है, इसलिए इसको लिखेंगे। ठीक है। अब आया क्वेश्चन नंबर 6। करें पाठात् चित्वा, पाठ से चुन करके तद्भव पदानां कृते, तद्भव पदों के लिए संस्कृत पदानि लिखत। तद्भव यानी कि संस्कृत में होता है, हिंदी में होता है, और तत्सम शब्द जो होता है वो संस्कृत में होता है। तो आपको जो तद्भव शब्द दिए हुए हैं यानी हिंदी के जो शब्द दिए हुए हैं उसके लिए आपको तत्सम शब्द यानी संस्कृत पद लिखना है। जैसा कि उदाहरण है 7, तो 7 का हो गया सप्त। बहिन, बहिनी का, बहन का होता है भगिनी, है ना। संगठन, संगठन का हो जाता है संघटनम या समवायः भी हो सकता है। और बांस, बांस के लिए होता है वंशः, वंश या वंशः दोनों कर सकते हैं, है ना। उसके बाद है आज, तो आज के लिए हो जाएगा अद्य। और खेत है, खेत के लिए हो जाएगा क्षेत्रम। ठीक है। उसके बाद छठे प्रश्न का ही आ है, ये वो अ था पहला वाला, ये आ है। छठा प्रश्न का ही दूसरा अंश है। भिन्न प्रकृतिकम पदम चुनता, जो भिन्न प्रकृति वाले, जो भिन्न स्वभाव वाले पद हैं उनको चुन करके अलग करना है। जैसे है गच्छति, पठति, धावति, अहसत, क्रीडति। आप यहाँ देख रहे हैं सब में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, अहसत बस लंग लकार में है, इसलिए अहसत हो गया इसका आंसर। दूसरा है छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः। यहाँ हम देखते हैं कि सभी पद जो है वह पुल्लिंग में है, सिर्फ लेखिका स्त्रीलिंग में है, तो ये भिन्न हो गया, इसलिए ये आंसर हो गया। तीसरे में है पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम, शाखा। यहाँ हम देखते हैं कि सब जो है वो वृक्ष से संबंधित है। आम का वृक्ष है, उसमें पुष्प है, पत्र है, फल है, शाखा है। मित्रम जो है वह मित्र संबंध को बताता है, तो मित्र बिल्कुल अलग है, इसलिए यह भिन्न पद हो गया, यह आंसर है। उसके बाद है व्याघ्रः, भल्लूकः, गजः, कपोतः, वृषभः, सिंहः। यहाँ सभी व्याघ्र, भल्लूकः, गजः, वृषभः, सिंहः सब पशु हैं, कपोतः बस पक्षी है ना। तो इसलिए कपोतः जो पक्षी है यह इसको टिक करेंगे, यह आंसर हो जाएगा। और उसके बाद है पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम और वसुधा। यहाँ पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, वसुधा ये चारों शब्द स्त्रीलिंग के हैं और पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। सिर्फ यानम शब्द जो है यह नपुंसक लिंग है, और यानम मीन्स गाड़ी होता है, यह बिल्कुल भिन्न है, तो इसलिए यह इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो पहला में अहसत, दूसरा में लेखिका, तीसरा में मित्रम, चौथे में कपोतः और पांचवें में यानम। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद एक अंतिम प्रश्न, 7वां प्रश्न बचा है। विशेष्य विशेषणानाम उचित मेलनम कुरुता। विशेष और विशेषण को मिलाना है। विशेष विशेषण मिलाने में आप ये ध्यान रखेंगे कि दोनों में समान विभक्ति वचन ही होता है। जैसे अयम है, अयम पुल्लिंग है, प्रथम एक वचन, तो अयम प्रदेशः, यह प्रदेश, तो अयम प्रदेशः। उसके बाद संस्कृति विशिष्टायाम, संस्कृति विशिष्टायाम सप्तमी एक वचन है, तो संस्कृति विशिष्टायाम कह सकते हैं भारत भूमौ, है ना। तो भारत भूमौ हो गया। तीसरा है महत्वाधायिनी, तो महत्वाधायिनी स्त्रीलिंग में है, तो महत्वाधायिनी संस्कृति ही, यह भी स्त्रीलिंग में है। उसके बाद है प्राचीने, सप्तमी एक वचन है, तो इसको जोड़ेंगे इतिहास से, यहाँ भी सप्तमी एक वचन है। और फिर एकः, तो एकः और समवायः, है ना। तो इस तरह से अयम प्रदेशः संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ महत्वाधायिनी संस्कृति प्राचीने इतिहासे और एकः समवायः। ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न 7वां जो है वह भी पूरा हो गया। तो चैप्टर 9 आपका पढ़ाने का भी और प्रश्नोत्तर का भी लगभग कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।